हेलो, स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इसका कि डिराइव द पॉलिनोमियल पी एक्स, सॉरी डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स और फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर। तो आपको निकालना है कोसेंट और रिमाइंडर डिवाइड करके इस पॉलिनोमियल को। तो पहला क्या है कि पी एक्स का वैल्यू दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और जी एक्स का वैल्यू दिया है x² माइनस 2। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपका यही है, पी एक्स का वैल्यू x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, उसको डिवाइड करना है जी एक्स से x² माइनस 2 से। तो इसको डिवाइड जब आप करोगे x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 को किससे, x² माइनस 2 से। तो कैसे करोगे, तो देखो सबसे पहले क्या है, ये x² माइनस 2 जो है इसको x टाइम्स करोगे तो कैसे होगा ये, तो x² इंटू एक्स कितना हो गया, x³ हो जाएगा। फिर क्या करोगे, माइनस 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। फिर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो यहाँ पे क्या प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, चेंज कर देंगे। तो जहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे बीच में x³ था, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो जहाँ पे x³ था वहाँ पे x³ लिख दिए और जहाँ पे x था वहाँ पे x लिख दिए। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल हो गया और ये क्या है 7x हो गया। अब बचा क्या आपका, तो अब बचा इधर क्या 3x² एज इट इज, यहीं पर माइनस 3x² उतर गया और ये प्लस 7x माइनस 3 हो गया। अब ये कितना टाइम्स लगेगा x² माइनस 2, तो ये माइनस 3 टाइम्स लगेगा। तो इसको करेंगे क्या, x² माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 3x² हो जाएगा। फिर माइनस 2 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाएगा, फिर माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बच गया आपका 7x एज इट इज उतर जाएगा यहाँ पे। और ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9। तो इसलिए आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका रिमाइंडर कितना 7x माइनस 9 और कोसेंट कितना हो गया इसका x माइनस 3। इसलिए कोसेंट इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस 3 और रिमाइंडर कितना हो गया आपका 7x माइनस 9। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी एक्स का वैल्यू आपको कितना गिवन है, तो वो गिवन है x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 और जी एक्स का वैल्यू कितना गिवन है, तो वो गिवन आपका x² प्लस x माइनस 1 गिवन है। अब क्या है, आप उसको डिवाइड करेंगे। तो जब पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करोगे, मतलब x² माइनस x प्लस 1 को जब आप डिवाइड, मतलब x² से डिवाइड करोगे किसका, x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। तो वो कैसे करोगे, तो सबसे पहले जो है ये पूरा जो है कितना टाइम्स लगेगा, तो ये x² टाइम्स लगेगा। तो x² टाइम्स लगेगा तो कैसे लगेगा, x² इंटू x² कितना हो गया, x⁴ हो गया। फिर क्या होगा, तो ये देखिए माइनस x और इंटू x², तो ये कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा। तो इसको इधर लिख देंगे, चूंकि x³ बटा नहीं है तो बाहर लिख देंगे उसको। और फिर प्लस 1 इंटू x², मतलब 1 इंटू x² कितना हो जाएगा आपका, x² हो जाएगा। तो फाइनली जो है ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर देंगे। तो ये फाइनली x⁴ ये इतना और ये इतना, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। और यहाँ पे उतर क्या जाएगा, यहाँ पे ये x³ उतर जाएगा यहाँ पे, और 3x² प्लस 4x² ये एज इट इज़ रह जाएगा। और बाकी जो 4x प्लस 5 है वो यहाँ पे एज इट इज़ उतर जाएगा। फिर क्या है इसको, ये जो x² माइनस x प्लस 1 है ये कितना टाइम्स लगेगा, तो x टाइम्स लगेगा। तो x टाइम्स लगेगा तो क्या हो जाएगा, x² इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा। फिर माइनस x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। फिर आपका प्लस 1 इंटू एक्स, तो प्लस x हो जाएगा। तो ये हो गया x³ माइनस x² प्लस x। तो अब देखिए इसमें से ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस कर देंगे तो ये दोनों कट गया कैंसिल। और माइनस 4x² प्लस x² चला गया तो ये 3x² आ गया। और 4x प्लस 4x माइनस x कितना हो गया, 3x हो गया। और ये 5 एज इट इज हो गया। अब क्या है, अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, माइनस 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका x² माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, माइनस 3x² हो जाएगा। फिर आपका क्या है, तो माइनस x और माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा। और प्लस 1 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 3। तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर दोगे सब जगह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 3x को कैंसिल हो जाएगा और 3x और ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना, 5 प्लस 3 8। तो इसलिए आपका क्या है, आपका रिमाइंडर बचा 8 और आपका कोसेंट कितना आया, x² प्लस x माइनस 3 और रिमाइंडर बचा 8। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
पी एक्स का जो वैल्यू है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको डिवाइड करना है जी एक्स से जिसका वैल्यू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको डिवाइड करते हैं और इसको डिवाइड किस तरह से करेंगे तो आपको ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसी तरह था, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी लिख सकते हैं। तो इसको जब इसको डिवाइड करेंगे एक्स टू द पावर 4 से, तो ये क्या है, पहले माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर कितना x4 हो गया, और फिर क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो गया इधर से, तो ये क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस करके, और ये फाइनली प्लस 2 एक्स स्क्वायर यहाँ उतर गया, और ये प्लस 5x प्लस 6 एज इट इज़ उतर गया। अब क्या है, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो ये माइनस 2 टाइम्स लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा आपका कि माइनस 2 एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये माइनस 4, तो फाइनली जो है ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो गया आपका 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, और माइनस 5x एज इट इज उधर जाएगा, तो ये यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो गया माइनस 5x प्लस 10, और कोसेंट कितना आया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आपको चेक करना है कि वेदर जो पहला पॉलिनोमियल है इज अ फैक्टर, मतलब पहला जो फैक्टर है कि नहीं सेकेंड पॉलिनोमियल का। कैसे पता करना, तो डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल, मतलब सेकेंड पॉलिनोमियल को क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, फर्स्ट पॉलिनोमियल से। तो इसमें क्या है, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है किससे, तो इससे। आई बात समझ में। तो पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो आपका पहला जो आपका ये दूसरा पॉलिनोमियल है ना, इसको डिवाइड करना है किससे, तो ये टी स्क्वायर माइनस 3 से। तो चलिए डिवाइड करते हैं इस पॉलिनोमियल को। तो ये यहाँ पे डिवाइड जब करोगे आप क्या, सेकेंड पॉलिनोमियल जो कि है आपका 2t टू द पावर, जो कि आपका 2t⁴ प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12 को t स्क्वायर माइनस 3 से, तो आपका जो है रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो वो रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। अब चूंकि रिमाइंडर 0 हो गया, इसलिए पॉलिनोमियल क्या है, फैक्टर है सेकेंड पॉलिनोमियल का। तो रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो याद रखिएगा कि वो क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा उस पॉलिनोमियल का। आई बात समझ में। सेम इसी तरह से फिर क्या है, जब आप ये सेकेंड पॉलिनोमियल जो आपका ये है 3x⁴ प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको डिवाइड करोगे किससे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से, तो आपका जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, तो देखिए इसको जब इससे आपने डिवाइड कर दिया, इस वैल्यू को 3x⁴ प्लस 5x क्यूब माइनस 7x प्लस 2x प्लस 2 को, तो आपका रिमाइंडर कितना 0 आ गया, मतलब ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो मतलब इसलिए क्या है, तो जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो फैक्टर है किसका, तो सेकेंड पॉलिनोमियल का। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट इसी तरह से फिर नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, आपको चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो जो आपका x⁵ माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, उसको डिवाइड करेंगे x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से। तो जब इसको डिवाइड करोगे आप, तो यहाँ पे देखिए जब इसको x⁵ माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को जब आपने डिवाइड किया किससे, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से, तो आपका जो ये रिमाइंडर है वो कितना आया, 2 आया। तो इसका मतलब क्या, रिमाइंडर 0 तो हुआ नहीं, इसलिए क्या है, फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो फैक्टर नहीं होगा सेकेंड पॉलिनोमियल के। आई बात समझ में। तो इस तरह से रिमाइंडर जब 0 होगा तभी वो पॉलिनोमियल जो फैक्टर होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ऑब्टेन करना है सारा 0 किसका, तो ये जो पॉलिनोमियल उसका 3x⁴ प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। अब इसमें से क्या है, दो जीरोस गिवन आपका 5/3 अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3। तो आपको क्या है, जो प्लस वाला 5/3 उसको क्या लिख सकते हैं आप, x प्लस 5√3 x माइनस 5√3, एक हो जाएगा x प्लस 5√3। दोनों को सॉल्व कर लोगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 हो जाएगा। जब इसको और फर्दर सॉल्व कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 5, है ना। तो 3x² माइनस 5, तो यहाँ पे क्या, दोनों जो है बोथ 1/3 एंड अब देखिए चूंकि यहाँ पे क्या है, x² माइनस 5/3 निकला यहाँ पे आपका। ठीक है। अब तो 1/3 इंटू 3x² माइनस 5x जो है यही निकला। अब चूंकि यहाँ 1/3 और 3x² माइनस 5 ये दोनों क्या है, फैक्टर है। फैक्टर तो इसलिए क्या 3x² माइनस 5 जो है वो क्या फैक्टर है क्या, गिवन पॉलिनोमियल का।
आई बात समझ में। तो वी डिवाइड, हम लोग डिवाइड करेंगे गिव पॉलिनोमियल को 3x² माइनस 5 से। तो अब जब डिवाइड करोगे इसको तो इस 3x² जो आपका वैल्यू है ना 3x² 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 को किससे, तो ये डिवाइजर 3x² माइनस 5 से। तो आपका जो है वो कोसेंट कितना आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इसको डिवाइड करके आपको कितना मिला, तो इसको जब डिवाइड करा तो ये क्या मिला आपका, ये डिवाइज़र था, सॉरी ये डिवाइज़र नहीं था, ये हाँ ये डिवाइज़र था। तो ये आपका डिवाइज़र था और ये क्या था आपका कोसेंट था। तो जब इसको आप क्या करोगे फर्दर सॉल्व करोगे, इसको फैक्टराइज करोगे तो इसका वैल्यू रिड्यूस होके हो जाएगा x+1 तो फाइनली आपका क्या निकल जाएगा 3x² माइनस 5 x+1 x+1। आई बात समझ में। तो ये x अदर जीरोस क्या हो जाएगा, इसका -1 हो जाएगा क्योंकि x+1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -1 हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि डिवाइड ऑन डिवाइडिंग किसको, तो x² माइनस 3x और प्लस x प्लस 2 को किस पॉलिनोमियल से, तो gx से। कोसेंट और रिमाइंडर जो होता है वो x माइनस 2 है, मतलब कोसेंट x माइनस 2 और रिमाइंडर है -2x प्लस 4। तो आपको gx का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखिए आपको कोसेंट और रिमाइंडर इस टाइम गिवन है, तो आप देखिए कि आपका px का वैल्यू गिवन है लेकिन आपको gx का वैल्यू नहीं पता है। तो आपको देखिए क्या है, कोसेंट दिया गया है, रिमाइंडर है, तो डिवीजन एल्गोरिथम लगा दीजिए आपकी px इक्वल टू क्या होता है gx इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो देखिए यहाँ पे px तो आपको गिवन है ना, ये x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 और gx का वैल्यू कितना आपका, तो gx का वैल्यू जितना है उसको क्या करना है मल्टीप्लाई, तो gx इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस माइनस 2x प्लस 4। तो ये हो जाएगा क्या वैल्यू आपका, gx को एज इट इज रहने दीजिए, बाकी सबका वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, कोसेंट की जगह कोसेंट, रिमाइंडर की जगह रिमाइंड। जब इसको आप फर्दर इसको मल्टीप्लाई करो ये वैल्यू आ जाएगा, इधर gx माइनस 2 हो जाएगा। बाकी इधर देखिए तो ये कितना हो गया x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2। ये x माइनस 2 क्या आ गया डिनोमीटर पार्ट में चला गया, तो ये वैल्यू सॉल्व होकर कितना हो जाएगा, तब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये वैल्यू सॉल्व होकर gx का वैल्यू x² माइनस x प्लस 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको गिवन पॉलिनोमियल आपको px दिया है, gx दिया है, qx दिया है, rx दिया है। अब इसमें से कौन सा सर्टिफाई कर रहा है डिवीजन एल्गोरिदम को, तो आपको क्वेश्चन चेक करना है जिसमें कि डिग्री px इक्वल टू डिग्री qx। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। तो यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ px, तो इसके लिए क्या है px का वैल्यू क्या है आपको मान लेते हैं 2x² प्लस 2x प्लस 8 और qx क्या आपका ये है x² प्लस x प्लस 2। तो gx का वैल्यू क्या आ गया इक्वल टू 2 और rx क्या 0। ठीक है, ये तभी होगा जब ये 2x डिग्री 2 लेना है ना, तो 2x प्लस 2x प्लस 8 होगा और qx का वैल्यू x² प्लस x प्लस 8 होगा और gx का वैल्यू 2 होगा और x का वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर डिग्री qx इक्वल टू डिग्री rx, तो डिग्री qx इक्वल टू डिग्री rx के लिए क्या है px का वैल्यू कितना होना चाहिए x³ प्लस x प्लस 1 और qx का वैल्यू x प्लस 1 और gx का वैल्यू कितना होना चाहिए x² माइनस 1 और rx का वैल्यू 2x प्लस 2 होना चाहिए। आई बात समझ में। फिर उसी तरह से फिर क्या डिग्री rx इक्वल टू 0 होने के लिए क्या है px इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका x³ माइनस x² प्लस 2x प्लस 3 और gx क्या होना चाहिए x² प्लस 2 और qx क्या होना चाहिए x माइनस 1 और rx इक्वल होना चाहिए इक्वल टू 5। आई बात समझ में। तो ये था आपका NCERT एक्सरसाइज 2.3। Thank you so much. Please do like and subscribe the channel for the latest updates. Thank you so much and all the very best for your exam.